आदमी ने रसोई का चाकू उठाया और मछली को काटा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मछली अब भी पानी में तैर सकती थी। अपनी बेहतरीन खाना पकाने की कला के दम पर उस आदमी ने कुकिंग प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीत ली। एक दिन उसके शिष्य ने उसकी चाय में दवा मिला दी। हालांकि उसका कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ, लेकिन आदमी की याददाश्त चली गई। वह भिखारी बन गया और हर दिन भीख मांग कर गुजारा करने लगा। एक दिन एक लड़की सामान उठाते हुए गलती से एक आलू गिरा देती है। आश्चर्य की बात यह थी कि वही आलू उसके भाग्य को बदलने वाला बन गया। भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को याद दिलाया कि उसका सामान गिर गया है। लड़की ने देखा कि भिखारी दिल का अच्छा है और उसने उसे अपने पास रखने का निश्चय किया। वह उसे रसोई में छोटे मोटे काम करने के लिए ले आई, लेकिन बाकी सब उसे तुच्छ समझते थे। उन्होंने उसे सबसे गंदे और थकाने वाले काम दिए। जब रसोइयों ने उससे मांस काटने को कहा तो हैरानी की बात यह थी कि उसने जो भी टुकड़े काटे सबकी लंबाई बिल्कुल बराबर थी। सब लोग उसकी चाकू चलाने की कला की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि यहाँ तक कि मुख्य रसोइया भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मुख्य रसोइया बहुत नाराज हुआ। उसने जानबूझकर उसे मुश्किल में डालने के लिए कहा कि वह अंडा फेंटे। शर्त ये थी कि अंडे का घोल इतना समान होना चाहिए कि उस पर एक चॉपस्टिक खड़ी हो सके। जैसे ही उसने कहा, आदमी ने तुरंत यह काम पूरा कर दिया। इससे मुख्य रसोइये की प्रतिष्ठा को चुनौती मिली। उसने पक्का निश्चय कर लिया कि उस आदमी को भगा देगा। उसने उसे सुअर के मांस पर चटनी लगाने को कहा। शर्त यह थी कि मोटाई 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक बूंद भी बाहर नहीं गिरे। आश्चर्यजनक रूप से आदमी ने सीधे ही सुअर का मांस चटनी में डाल दिया। फिर अपनी आंतरिक शक्ति से उसने अतिरिक्त चटनी को सुखा दिया। इसके बाद उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। सारे टुकड़े हवा में बिल्कुल सलीके से सज गए और एक भी बूंद चटनी बाहर नहीं गिरी। मुख्य रसोइया उसे रखना नहीं चाहता था, लेकिन आदमी ने सारी शर्तें पूरी कर दी, इसलिए उसे मानना पड़ा। तभी रेस्टोरेंट में एक कठिन ग्राहक आया। वह खाने को लेकर बहुत चुस्त था। मुख्य रसोइये ने मीठे खट्टे पोर्क रिब्स बनाए और आदमी से कहा कि ग्राहक को परोस दें। लेकिन आदमी ने देखा कि इस डिश की चटनी बहुत गाढ़ी है, ये जरूर स्वाद बिगाड़ देगी। ये सुनकर मुख्य रसोइया बहुत नाराज हुआ। उसने आदमी को डांटा कि उसे उसके पकवान पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। तभी लड़की रसोई में आई और खाने को परोसने की जल्दी मचाई। उसने सीधे मीठे खट्टे पोर्क रिब्स बाहर ले गई। रेस्टोरेंट के मालिक को लगा कि ग्राहक को यह डिश पसंद आएगी, लेकिन ग्राहक ने उसे चखते ही थूक दिया। उसने कहा कि इस डिश का स्वाद बहुत खराब है। यह ग्राहक उद्योग में बहुत प्रभावशाली था। उसकी राय से रेस्टोरेंट का भविष्य तय हो सकता था। मालिक ने जल्दी से लड़की को कहा कि मुख्य रसोइये से कहो कोई नई डिश बनाए, लेकिन यह तो मुख्य रसोइये की खासियत थी, वह इससे बेहतर नहीं बना सकता था। उसी समय आदमी के सब्जी काटने की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। मुख्य रसोइये ने देखा और उसे डांटा कि उनकी बातचीत में खलल डाल रहा है, लेकिन लड़की ने गौर किया कि वह सब्जी को बिल्कुल समान दबाव से काट रहा है। ऐसा केवल एक अनुभवी रसोइया ही कर सकता है, इसलिए उसने निश्चय किया कि आदमी को खाना बनाने दे। जल्द ही आदमी की बनाई डिश ग्राहक को परोसी गई। ग्राहक उसकी शक्ल से खुश नहीं था। तभी आदमी ने अचानक एक हथौड़ा निकाला और मिट्टी की परत को तोड़ दिया। तुरंत ही भोजन की खुशबू पूरे हाल में फैल गई और वह खुशबू हवा में एक फेनिक्स की आकृति बनाकर मंडराने लगी। ग्राहक खाने का इंतजार नहीं कर सका, लेकिन तभी अचानक एक और घटना घट गई।